हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी का नाम है व्हाट इज़ कलयुग। तो स्टोरी के माध्यम से आप वोकैबुलरी सीखेंगे दोस्तों, और जो भी ग्रामर का पोर्शन आएगा उसको भी कवर करते चलेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कलयुग। व्हाट मतलब होता है क्या, इज़ मतलब है, कलयुग कलयुग मतलब जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसको बोला जाता है कलयुग। कलयुग क्या है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। Once Pandavas, except for Yudhishthir, asked Krishna. Once एक बार, पांडव, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, फॉर युधिष्ठिर युधिष्ठिर को छोड़कर, आस्क्ड कृष्ण। आस्क्ड मतलब होता है पूछना, आस्क का सेकंड फॉर्म होता है आस्क्ड। कृष्ण कृष्ण से पूछा, एक बार पांडव ने कृष्ण से पूछा, व्हाट इज कलयुग, कलयुग क्या है, एंड और व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग कलयुग। व्हाट विल का यूज है, मतलब ये फ्यूचर टेंस का यहाँ पर यूज किया गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। व्हाट विल हैपन, हैपन मतलब होगा, ड्यूरिंग मतलब दौरान, कलयुग। व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग कलयुग मतलब कलयुग के दौरान क्या होगा, ऐसा पांडव कृष्ण से पूछते हैं। कृष्ण स्माइल्ड एंड सैड। कृष्ण मुस्कुराते हुए, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल का सेकंड फॉर्म है स्माइल्ड। कृष्ण ने मुस्कुराया और कहा, सैड मतलब कहा, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू द सिचुएशन ऑफ कलयुग। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है प्रदर्शन करना, यू मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, प्रदर्शन करना मतलब दिखाना, मैं आपको दिखाता हूँ, सिचुएशन मतलब परिस्थिति, ऑफ मतलब का, कलयुग की परिस्थितियों को मैं आपको दिखाता हूँ। कृष्ण टूक अ बो एंड शॉट 4 एरोज इन 4 डायरेक्शंस। कृष्ण टूक, टेक का सेकंड फॉर्म होता है, टेक मतलब होता है लेना। कृष्ण ने लिया, एक बो मतलब होता है धनुष, एक धनुष को लिया। यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर यूज किया गया है, वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है। एंड और शॉट 4 एरोज, 4 मतलब 4, एरो मतलब तीर, 4 तीर, इन 4 डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब 4 दिशाओं में, 4 दिशाओं में 4 तीर को शॉट मतलब मारा। एंड और आस्क्ड पांडव टू ब्रिंग दैम बैक। आस्क्ड पांडव मतलब पांडव से कहा कि ब्रिंग मतलब होता है लाना, दैम बैक उन तीरों को वापस, बैक मतलब वापस लाने के लिए कहा। ईच पांडव वेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू ब्रिंग दोज एरोज बैक। ईच पांडव मतलब प्रत्येक पांडव, वेंट मतलब गए, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, गए, इन डिफरेंट डायरेक्शन अलग अलग दिशाओं में गए, डिफरेंट मतलब विभिन्न, डायरेक्शन मतलब दिशाओं में गए, टू ब्रिंग लाने के लिए, दोज एरो उन तीरों को, बैक मतलब वापस लाने के लिए अलग अलग दिशाओं में गए। व्हेन अर्जुन पिक्ड एन एरो, जब अर्जुन ने, पिक्ड मतलब उठाया, एन एरो एक तीर को उठाया, ही हियर्ड अ वेरी स्वीट वॉइस, ही उसने, हियर्ड मतलब सुना, हियर का सेकेंड फॉर्म होता है हियर्ड, उसने सुना एक वेरी स्वीट वॉइस मतलब बहुत ही मधुर आवाज़ सुनी। एंड और टर्न अराउंड टू सी, टर्न मतलब मुड़कर,
उसे देखा, सी मतलब होता है देखना, उसे देखा। He saw a cuckoo not only singing in spell binding voice but also eating flesh of live rabbit who was in pain. He saw, उसने देखा, सी का सेकेंड फॉर्म होता है सॉ, उसने देखा एक कुकू, कुकू मतलब होता है कोयल, एक कोयल, नॉट ओनली, न केवल, सिंगिंग मतलब गा रही थी, सिंगिंग मतलब होता है गाना, न केवल गा रही थी बल्कि स्पेल बाइंडिंग, स्पेल बाइंडिंग मतलब होता है मंत्र मुग्ध, वॉइस आवाज, एक कोयल न केवल मंत्र मुग्ध आवाज में गा रही थी बल्कि ऑल्सो ईटिंग फ्लैश, बल्कि ईटिंग मतलब खा रही थी, क्या फ्लैश मतलब होता है मांस, ऑफ लाइव रैबिट, जीवित, रैबिट मतलब होता है खरगोश, जीवित खरगोश का मांस खा रही थी। हु वॉज इन पेन, पेन मतलब होता है दर्द, जो कि दर्द में था। भीम पिक्ड एरो, भीम ने पिक्ड उठाया, एरो भीम ने तीर उठाया। वेयर 5 वेल्स वर सिचुएटेड, भीम ने तीर उठाया वहाँ 5 वेल्स, 5 मतलब 5, वेल मतलब होता है कुआं, 5 कुआं, सिचुएटेड मतलब स्थित, 5 कुआं वहाँ पर स्थित थे। He saw that 4 wells were overflowing with sweet water. He saw, उसने देखा कि 4 wells, 4 कुओं में, overflowing मतलब लबालब भरा होना, overflowing मतलब पूरा कुआं लबालब भरा हुआ था, किससे भरा हुआ था, स्वीट वाटर, मीठी पानी से भरा हुआ था। एंड, और सरप्राइजिंगली द वेल इन मिडिल ऑफ दोज 4 वेल वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी, और सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यचकित, द वेल इन मिडिल जो कि बीच में स्थित, मिडिल मतलब बीच में जो कुआं था, 4 वेल्स, चारों कुओं के बीच में जो एक कुआं था वह पूरी तरह से कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से एम्प्टी, खाली था, एम्प्टी मतलब होता है खाली। पांचों कुओं में, 4 कुओं के बीच में जो कुआं था वह पूरी तरह से खाली था। नकुल picked arrow from a place where he saw that cow was about to give birth. नकुल ने उठाया एरो, तीर को उठाया, फ्रॉम मतलब से, आ प्लेस एक स्थान से नकुल ने तीर को उठाया जहाँ, ही सॉ जहाँ उसने देखा कि, काऊ मतलब गाय, गाय अबाउट टू गिव बर्थ, बर्थ मतलब होता है जन्म देना, गिव मतलब देना, जहाँ पर गाय जन्म दे रही थी। आफ्टर गिविंग बर्थ काऊ स्टार्टेड टू licking calf टू क्लीन हिम। आफ्टर गिविंग बर्थ मतलब जन्म देने के बाद, गिविंग मतलब देना, आफ्टर मतलब बाद, जन्म देने के बाद गाय ने स्टार्टेड मतलब शुरू किया, लीकिंग मतलब होता है चाटना, काफ मतलब बछड़ा, बछड़े को चाटना शुरू किया, क्लीन हिम और उसे क्लीन मतलब साफ किया, पूरी तरह से चाट कर साफ किया। बट इवन आफ्टर दैट काउ कंटिन्यूड लीकिंग काफ, पूरी तरह चाटने के बाद भी वह लगातार उसे चाटता रहा, बछड़े को लगातार चाटता रहा, कंटिन्यू मतलब लगातार, लीकिंग काफ लगातार उस बछड़े को चाटता रहा। पीपल सेपरेटेड दैम, लोगों ने, सेपरेट मतलब होता है अलग करना, लोगों ने दैम मतलब उन्हें अलग किया। विथ ग्रेट डिफिकल्टीज, ग्रेट मतलब बहुत ही कठिनाइयों के साथ, डिफिकल्टीज मतलब कठिनाइयों के साथ उन्हें अलग किया। और बाय टाइम काफ वॉज इंजर्ड बैडली, और समय के साथ बछड़ा, इंजर्ड मतलब
इंजर्ड मतलब होता है घायल, बैडली मतलब बुरी तरह से, वह समय के साथ जो बछड़ा था वह घायल हो गया था। सहदेव पिक्ड एरो विच फेल नियर अ माउंटेन। सहदेव ने उठाया एरो, तीर को उठाया, विच जहां, फेल मतलब होता है गिरना, फॉल का सेकेंड फॉर्म है फेल। नियर अ माउंटेन, माउंटेन मतलब होता है पहाड़, पहाड़, एक पहाड़ के पास गिरा था, वहां पर उसने तीर को उठाया। और सॉ मतलब देखा, अ बिग बोल्डर मतलब एक बड़ी चट्टान, फॉलिंग डाउन मतलब नीचे गिर रही थी, डाउन मतलब नीचे, फॉलिंग मतलब गिरना, हिल पहाड़ी को कुचलते हुए, चट्टानों को कुचलते हुए एक बड़ा बड़ा पर्वत गिर रहा था। एंड और बिग ट्रीज, और बड़ी पेड़ों को, और बड़े पेड़ों को भी कुचलते हुए गिर रहा था चट्टान। बट लेकिन सेम बिग बोल्डर वॉज स्टॉप्ड बाय अ स्मॉल प्लांट। लेकिन उसी तरह बिग बोल्डर मतलब बड़ी चट्टान को स्टॉप्ड मतलब रोका, स्टॉप का सेकंड फॉर्म है स्टॉप्ड, रोका, बड़ी चट्टान को रोका, किसके द्वारा, बाय मतलब द्वारा, अ स्मॉल प्लांट एक छोटे पौधे के द्वारा रोका गया। ऑल पांडव्स were confused and surprised by the events they saw those places. ऑल पांडव सभी पांडव, कंफ्यूज मतलब वह भ्रमित, भ्रमित हो गए थे, और सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हो गए थे, बाय द इवेंट्स उन सभी, इवेंट्स उन सभी घटनाओं से, सभी पांडव भ्रमित और आश्चर्यचकित हो गए थे। दे सॉ उन्होंने देखा, दोज प्लेसेस उन स्थानों को देखा, और आस्क्ड कृष्ण और कृष्ण से पूछा, मीनिंग ऑफ दोज इंसिडेंट ऑक्यूरिंग, मीनिंग मतलब दोज इंसिडेंट उन घटनाओं का मतलब पूछा, ऑक्यूरिंग मतलब होता है घटना घट रही है, जो घटना घट रही थी उनके, उनका मतलब उन्होंने कृष्ण से पूछा, सभी पांडवों ने। कृष्ण स्माइल्ड एंड एक्सप्लेन्ड, कृष्ण ने मुस्कुराया और एक्सप्लेन मतलब समझाया। इन कलयुग, कलयुग में द priest will have very sweet voice and will also have great knowledge. priest मतलब होता है साधु, कलयुग में साधु will have very sweet voice मतलब उनकी बहुत ही मधुर आवाज होगी, और will also have great knowledge और उनके पास बहुत ज्ञान भी होगा, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, ग्रेट मतलब बहुत, उनके पास बहुत नॉलेज मतलब बहुत ज्ञान होगा, और उनकी बहुत ही मधुर वाणी, बहुत ही मधुर आवाज भी होगी। लेकिन दे विल एक्सप्लॉइट devotees the same way cuckoo was doing with rabbit, लेकिन वे विल एक्सप्लॉइट मतलब होता है शोषण करना, डेवोटीज मतलब होता है भक्त, लेकिन जो साधु होंगे वे भक्तों का शोषण करेंगे, और सेम सेम मतलब उसी तरह, जिस तरह एक कोयल ने, कुकू मतलब कोयल ने, डूइंग मतलब किया, विथ रैबिट खरगोश के साथ जिस तरह कोयल ने किया, उसी तरह साधु भी भक्तों के साथ करेंगे, उनका शोषण करेंगे। इन कलयुग पुअर विल लिव अमंग रिच, दोज रिच विल हैव इनॉर्मस amount of wealth which will actually overflow, but they will not offer a single penny to the poor, same as the four whales. कलयुग में पुअर मतलब होता है गरीब, गरीब विल लिव, विल का यूज हो रहा है मतलब ये फ्यूचर टेंस का यूज हो रहा है इधर इन लाइनों में, इन पैराग्राफ्स में फ्यूचर, फ्यूचर टेंस का यूज किया जा रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस का। कलयुग में गरीब
लिव अमंग मतलब होता है बीच में, रिच मतलब अमीर, अमीर लोगों के बीच में रहेंगे, लिव मतलब होता है रहना। दोज रिच विल हैव इनॉर्मस, वे अमीर, इनॉर्मस मतलब होता है विशाल, अमाउंट ऑफ वेल्थ मतलब उनके पास विशाल मात्रा में, वेल्थ मतलब होता है धन, धन होगा। विच विल एक्चुअली ओवरफ्लो, जो कि वास्तव में ओवरफ्लो मतलब लबालब भरा रहेगा उनके पास धन। बट लेकिन दे विल नॉट ऑफर अ सिंगल पैनी, लेकिन वे एक पैसा भी, सिंगल पैनी मतलब एक पैसा भी, ऑफर मतलब होता है प्रस्ताव देना, टू द पुअर एक पैसा भी गरीबों को नहीं देंगे। इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि अमीरों के पास बहुत पैसा होगा, उनके बीच में गरीब लोग रहेंगे, लेकिन अमीर उन्हें एक पैसा भी नहीं देंगे। सेम सेम उसी तरह, जिस तरह एज द फोर वेल्स, फोर वेल्स मतलब चार कुआं, डिडंट हैव अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर द एम्प्टी वेल, उसी तरह जिस तरह चार कुओं ने डिडंट हैव अ सिंगल ड्रॉप, एक ड्रॉप भी मतलब पानी का एक बूंद भी, पानी का एक बूंद भी उस इम्पटी वेल मतलब उस खाली कुआं में नहीं था, पानी का एक बूंद भी उस खाली कुआं में नहीं था। उसी तरह कलयुग में भी होगा, ऐसा कृष्ण बता रहे हैं, कृष्ण भगवान। इन कलयुग पेरेंट्स विल लव देयर चिल्ड्रन सो मच, कलयुग में पेरेंट्स मतलब माता पिता, लव देयर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे, अपने बच्चों को बहुत प्यार करेंगे, सो मच मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, दैट देयर लव विल एक्चुअली स्पॉइल दैम, उनका प्यार ही, देयर लव मतलब उनका प्यार ही वास्तव में स्पॉइल मतलब होता है खराब करना, उन्हें खराब कर देगा। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, लेकिन उनका प्यार ही उनको वास्तव में उनके लिए खराब होगा, खराब कर देगा। और विल डिस्ट्रॉय देयर लिव्स सिमिलर टू द लव सोन बाय काउ टू हर न्यू बॉर्न कॉफ, और विल डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना, देयर लिव्स उनकी जिंदगी को नष्ट कर देगा, सिमिलर मतलब उसी तरह, जिस तरह एक गाय, जिस तरह गाय ने अपनी न्यू बॉर्न मतलब जो नवजात शिशु था, नवजात उसका बछड़ा था, उसे जिस तरह चाटते चाटते उसने घायल कर दिया था, उसी तरह कलयुग में माता पिता का प्यार भी उनके बच्चों के लिए नुकसानदेह होगा। इन कलयुग पीपल विल फॉल इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर like the boulder from the mountain, and they will not be stopped by anyone. At the end, only the name of God will be able to hold. कलयुग में लोग will fall in terms, fall मतलब होता है गिरना, कैरेक्टर मतलब होता है चरित्र, चरित्र में उसी तरह गिर जाएंगे, कलयुग में लोगों का चरित्र उसी तरह गिर जाएगा जिस तरह बोल्डर मतलब जिस तरह चट्टाने, फ्रॉम माउंटेन मतलब पहाड़ से जिस तरह चट्टानें गिर रही थी, उसी तरह कलयुग में लोगों का चरित्र भी गिर जाएगा। और दे विल नॉट बी स्टॉप्ड, और वे रुकने वाले नहीं हैं, स्टॉप्ड नॉट बी स्टॉप्ड मतलब वे रुकेंगे नहीं, बाय एनीवन किसी के लिए रुकेंगे नहीं। एट द एंड अंतिम में, एट द एंड मतलब अंतिम में, केवल ओनली मतलब केवल, नेम ऑफ गॉड भगवान का नाम ही, विल बी एबल टू होल्ड, होल्ड मतलब होता है रोकना, भगवान का नाम ही
them from doom like the little plant held the boulder from further fall। भगवान का नाम ही उन्हें जिस तरह छोटे से पौधे ने बड़े चट्टान को रोका था, उसी तरह भगवान का नाम ही लोगों को रोक सकता है। भगवान का नाम ही उन्हें गिरने से रोक सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। कलयुग के बारे में इसमें बताया गया है, छोटा सा स्टोरी था। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे रखें, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।